Hello students, welcome back in HOT 321 Post Harvest Management and Value Additions of Fruits and Vegetables Lecture 6 Respiration and Factor Affecting Respiration। इस लेक्चर के अंदर अपने श्वसन और श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो पीछे वाला लेक्चर था अपना लास्ट लेक्चर, उसमें अपने राइपनिंग और राइपनिंग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने थोड़ा सा पार्ट श्वसन के बारे में यानी कि रेस्पायरेशन के बारे में बताया था और उसमें भी कुछ कारक मैंने बताए थे जो रेस्पायरेशन को प्रभावित करते हैं, पर मुझे लगा कि वो काफ़ी नहीं है और आप उन दोनों के जो फैक्टर्स हैं उनको अलग अलग करने में भी आपको प्रॉब्लम आएगी कि भाई रेस्पायरेशन के कौन से हैं और राइपनिंग के कौन से हैं। और कुछ उसमें रह भी गए थे कि रेस्पायरेशन के जो प्लांट से रिलेटेड होते हैं वो फैक्टर रह गए थे, तो अपने अलग से उनको आज कवर कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। रेस्पायरेशन is the major biological process of decay of harvested fruit and vegetable by the oxidative breakdown of complex material जैसे CHO जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है, और एसिड्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड और H2O विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जैसे सारे जानते हो कि जो श्वसन होता है उसका मेन मकसद होता है, अपने श्वसन करते हैं अपने अंदर जो भी खाद्य पदार्थ खाया है उसका ऑक्सीडेशन हो जाए, वो टूट जाए और अपने को एनर्जी मिले, ठीक है। श्वसन इसीलिए करते हैं, पेड़ पौधे भी श्वसन इसीलिए करते हैं। उसमें भी श्वसन की क्रिया में हमेशा क्या होता है कि ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो पौधों के अंदर भी एक ऐसी प्रोसेस है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया है ख़त्म करने की, जहाँ ख़राब करने की, डिके करने की, जहाँ कह लो कि उसकी गुणवत्ता को ख़त्म करने की। फ्रूट्स जो भी टूटे हुए फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, जिसके अंदर जो ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर टूटते हैं। जो बड़े बड़े मटेरियल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, एसिड्स जहाँ उसमें अम्ल होते हैं, वो सारे टूटते हैं। मतलब शुगर है, जहाँ शर्करा जिसको कह देते हो, शर्करा है, ठीक है, या फिर जो अम्ल होते हैं वो टूट जाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण और एक छोटे छोटे कह लो या सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर बदल जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जल जिसको H2O बोला हुआ है, ठीक है, जल के अंदर टूट जाते हैं और साथ में एनर्जी का उत्पादन करते हैं। जब ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है उसमें एनर्जी भी पैदा होती है, ठीक है। शरीर के लिए जो एनर्जी ज़रूरत होती है, उन कोशिकाओं के लिए ज़रूरत होती है, वो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है साथ में। सिंस द प्रोडक्ट आर स्टिल अलाइव आफ्टर हार्वेस्टेड, जैसा कि अपने जानते हैं कि जो भी कमोडिटी होती है यानी कि सब्जी है, फल है, वो तोड़ने के बाद भी जिंदा होते हैं, ठीक है। जैसे अपने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था, क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होते हैं, बाद में भी रेस्पायरेट होते रहते हैं, मतलब उनमें राइपनिंग की प्रोसेस बाद में भी चलती रहती है जब तक कि उनमें सेनेसेंस नहीं होता। तो सेम प्रोसेस है कि भाई वो तब तक जिंदा होते हैं जब तक कि वो खाने लायक होते हैं। देयर लिविंग सेल्स रेस्पायर फॉर सिक्योर एनर्जी, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं एनर्जी को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए रेस्पायरेट होती रहती हैं, मतलब श्वसन करती रहती हैं, ठीक। द इक्वेशन ऑफ रेस्पायरेशन इज एज फॉलोअर। इक्वेशन देख लो कि क्या होता है, इसमें होता क्या, एक्चुअल में क्या चीज़ बनती है। जो स्टोर्ड फूड होता है, मान लो कि फल है, सब्जी है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, एसिड है, वो जल की उपस्थिति में मतलब H2O से क्रिया करते हैं जल के साथ और सोल्युबल फूड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब सोल्युबल मतलब घुलनशील बन जाते हैं, ठीक है। जितना भी कार्बोहाइड्रेट है, मेनली जो फ्रुक्टोज होती है, जहाँ ग्लूकोज होती है, वो टूट जाती है, ठीक है, सोल्युबल बन जाती है और साथ में बाद में O2 के साथ क्रिया करती है, जिसको अपने ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, ठीक है। और एंजाइम की उपस्थिति के अंदर, एंजाइम उस टाइम उपस्थित होते हैं जो उसको तोड़ने में सहायता करते हैं और बदलती किसमें, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको अपने सांस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, या फिर वो भी सांस के लेते हैं, जब वो बाहर निकालते हैं उत्सर्जित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और जल के रूप में, और हीट कह लो या फिर एनर्जी, यूजफुल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, टूट जाती है। तीन
बिंदुओं के अंदर टूट जाती है। जो भी सोल्युबल फूड होता है वो ऑक्सीडेटिव होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर, एंजाइम की उपस्थिति के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जल और हीट देता है, एनर्जी देता है। ठीक, ये इक्वेशन है। फिर है फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द रेस्पिरेशन। फैक्टर कौन कौन से हैं जो श्वसन को प्रभावित करते हैं? ठीक है, पहला होता है प्लांट फैक्टर्स। प्लांट फैक्टर्स में सोल्युबल शुगर्स हो सकती है। ठीक है, दूसरा है रेशियो ऑफ लिविंग सेल्स, मतलब उसमें जिंदा कोशिकाएं कितनी हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब वाटर कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट, वाटर कंटेंट कितना है, जल कितना है उस कोशिकाओं के अंदर, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसके अलावा टेम्परेचर भी इस चीज़ को प्रभावित करता है, रेस्पिरेशन को। तो एक एक करके अपने कवर करते हैं इनको। पहला है प्लांट फैक्टर। प्लांट फैक्टर कौन कौन से हैं? जैसे सोल्युबल शुगर्स, सोल्युबल शुगर यानी कि उसमें घुलनशील जो शर्करा पाई जाती है वो। सोल्युबल ग्लूकोज इज द मेजर शुगर यूज्ड स्पेशली इन रेस्पिरेशन। जो सोल्युबल ग्लूकोज होती है, घुलनशील ग्लूकोज होती है, वो मेजर शुगर है। मेजर मतलब मुख्य शर्करा है जो कि श्वसन के अंदर यूज होती है, उपयोग में लाई जाती है। देयरफॉर द हायर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्युबल शुगर विद इन लिविंग टिश्यूज द हायर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अगर अपने कह लें कि अगर उनकी शुगर की कंसंट्रेशन जो जिंदा कोशिकाएं हैं उनके अंदर, टिश्यू के अंदर ज़्यादा है, मतलब कंसंट्रेशन से मतलब है कि वो ज़्यादा मात्रा में शर्करा है, तो वो ज़्यादा मात्रा में रेस्पिरेशन या श्वसन करेंगे। ठीक है, मतलब उनकी श्वसन दर भी ज़्यादा होगी। जिनके अंदर शर्करा ज़्यादा उनके अंदर श्वसन दर भी ज़्यादा होगी उन फलों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है रेशियो ऑफ लिविंग सेल्स। रेशियो ऑफ लिविंग सेल्स मतलब जिंदा कोशिकाओं का अनुपात कितना है। लिविंग सेल्स हैव ए कंस्टेंट नीड फॉर एनर्जी। जो लिविंग सेल्स होती हैं, जिंदा कोशिकाएं होती हैं किसी फल के अंदर, उनको निरंतर एनर्जी की आवश्यकता होती है, निरंतर उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। रेस्पिरेशन रिलीज द नेसेसरी एनर्जी। जो श्वसन होता है, जितनी भी आवश्यक एनर्जी होती है, जितनी जरूरत होती है, वो रिलीज करता है, मुक्त करता है। मतलब रेस्पिरेशन से ही एनर्जी जनरेट होती है, बनती है। ठीक है, तो वो उनके लिए एनर्जी बनाता है, मुक्त करता है। सो द रेट ऑफ रेस्पिरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लिविंग सेल्स। तो सीधे कह लो कि सीधे अनुपात में होती है, जो लिविंग सेल के अनुपात में होती है जो श्वसन दर है। ठीक है, श्वसन दर सीधे अनुपात में होती है लिविंग सेल्स, जितनी भी जिंदा कोशिकाएं हैं उसके अंदर। मतलब जितनी ज़्यादा जिंदा कोशिकाएं ज़्यादा होंगी, श्वसन दर भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, सिंपल सिंपल भाषा में समझाऊं। ठीक है, नहीं तो सीधे अनुपात में होती है, कहने का मतलब जितनी जिंदा कोशिकाएं उतनी ज़्यादा श्वसन दर। नेक्स्ट है वाटर कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट। वाटर कंटेंट मतलब उसमें जल कितना है, जो आपने कमोडिटी यूज़ किया है वो कितना रसीला है। जैसे पत्तियां होती हैं, मैं बता दूं, उनमें रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होती है। जिनकी पत्ती वाली सब्जियां होती हैं या कोई भी सकुलेंट चीज़ होती है जिसमें रसीले कह देते हो, उनकी रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होती है, बजाय कि जैसे कोई कम रेस्पिरेट सकुलेंट होता है, जैसे आलू है, प्याज है, या कोई चीज़ हार्ड है। ठीक है, उसकी तुलना में पत्तियां ज़्यादा रेस्पिरेट होती हैं और जल्दी डिके हो जाती हैं, गल जाती हैं। ठीक है, मतलब उनका डिटोरेशन जल्दी होता है पत्तियों का। इसीलिए जितने भी अपने लीफी वेजिटेबल होती हैं वो एक दिन में ख़त्म हो जाती हैं, दूसरे दिन तक तो वो रहती नहीं, जिंदा मुरझा जाती हैं, क्योंकि उनमें रेस्पिरेशन बहुत तेज़ हो रहा होता है। ठीक है, इसलिए मुरझा जाती हैं। द रेट ऑफ रेस्पिरेशन वेरीज डायरेक्टली विद द वाटर कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट। रेट ऑफ रेस्पिरेशन वेरीज डायरेक्टली विद द वाटर कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब अलग अलग होती है। जितना किसी कमोडिटीज या प्रोडक्ट के अंदर जितना पानी है उतनी ही वो भिन्न भिन्न होती है। मतलब किसी के अंदर पानी ज़्यादा है तो उसमें अलग होगी, किसी में कम है तो उसमें अलग होगी श्वसन दर। सकुलेंट प्रोडक्ट्स जनरली रेस्पायर मोर रैपिडली देन नॉन सकुलेंट प्रोडक्ट्स। जो सकुलेंट प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जिनमें रसीले कह लो, ठीक है, जो जिनमें पानी ज़्यादा है, वो ज़्यादा रेस्पायरेट होते हैं, ज़्यादा उनमें श्वसन दर होती है, बजाय कि नॉन कह लो, या फिर जिनमें कम रसीले फलों की या कमोडिटीज़ की तुलना में। ठीक है, दस लेट्यूस हैड
breath more rapidly than potatoes or sweet potatoes or even peppers. इसीलिए जो लेटुस हेड होता है, लेटुस पत्तेदार सब्जी की तरह है, ठीक है, जो उसका हेड होता है लेटुस का, यानी कि एक कह लो कि उसकी भाग को कहते हैं हेड, ठीक है, लेटुस का जो हेड है वो ज़्यादा श्वसन करता है एज कंपेयर टू आलू या फिर शकरकंद या फिर जो पेपर होता है, मिर्च होती है, उसकी तुलना में, ठीक है, मिर्च की तुलना में और आलू की तुलना में और स्वीट पोटैटो की तुलना में लेटुस हेड, क्योंकि ये सकुलेंट होता है लेटुस हेड, तो ये ज़्यादा रेस्पायरेट होता है, ठीक है, जितना ज़्यादा वाटर उतनी ज़्यादा रेस्पायरेशन रेट। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से होते हैं आपको मैंने बता ही दिया था, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, कार्बन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब अपने को पता ही है कि ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो श्वसन दर ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन जरूरी होती है अगर अपने श्वसन करते हैं तो। फलों के अंदर भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा जरूरी होती है, वही सेम है, ठीक है। द हायर द कंसंट्रेशन ऑफ O2 द हायर द रेस्पिरेशन रेट। जैसे ही कह लो कि ऑक्सीजन ज़्यादा होती है अगर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की, तो रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होती है। कन्वर्सली द हायर द CO2 कंसंट्रेशन द लोअर द रेस्पिरेशन रेट। और इसके विपरीत अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन या सांद्रता ज़्यादा होती है तो रेस्पिरेशन रेट कम होती है। और इसी की कंसंट्रेशन का यूज़ किया जाता है कोल्ड स्टोरेज के अंदर। भाई वहाँ पे अगर अपने किसी कमोडिटी को लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना होता है तो अपने उनकी श्वसन दर को धीमा करने की कोशिश की जाती है। तो वहाँ पे जो मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज होते हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ज़्यादा रखा जाता है, जिससे वो श्वसन कम कर पाएँ, ठीक है, उनको कंट्रोल किया जाता है, उसके एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जाता है, ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है ना उसको भी कंट्रोल किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन ज़्यादा है तो श्वसन ज़्यादा है, और ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो रेस्पिरेशन रेट भी कम है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। हायर द टेम्परेचर द हायर विल बी द रेस्पिरेशन रेट। अगर तापमान ज़्यादा रहता है तो भी श्वसन दर ज़्यादा होती है, ज़्यादा तापमान के अंदर श्वसन दर भी ज़्यादा रहती है। थैंक यू।